जहाँ तक पवित्रता की बात है, हिंदुओं में और प्रारंभिक अथवा प्राचीन समाज के लोगों में कोई भेद नहीं। हिंदुओं को अपवित्रता की कल्पना मान्य थी। यह मनुस्मृति से सुस्पष्ट है। मनु ने शारीरिक पवित्रता और मानसिक अपवित्रता दोनों को स्वीकार किया है। मनु ने जन्म, मृत्यु तथा मासिक धर्मों को अपवित्रता का जनक स्वीकार किया है। मृत्यु से उत्पन्न होने वाली अपवित्रता की मार बहुत दूर तक थी। ये रक्त संबंध का अनुसरण करती थी। मृत्यु से मृत व्यक्ति के परिवार के सभी लोग, जिन्हें सपिंडक तथा समानोदक कहते थे, पवित्र होते थे। इसमें न केवल मातृ पक्ष के संबंधी सम्मिलित थे जैसे मामा यदि, किंतु दूर दूर के संबंधी भी शामिल थे। यह असम नदियों तक को स्पर्श करती थी, जैसे 1 आचार्य, 2 आचार्य पुत्र, 3 आचार्य भाया, 4 शिष्य, 5 सहपाठी, 6 श्रोत्रिय, 7 राजा, 8 मित्र, 9 परिवार के लोग, 10 मृत देह को ले जाने वाले तथा 11 मृत देह को स्पर्श करने वाले। जो कोई भी अपवित्रता की मार में आता था वह उससे बच नहीं सकता था। केवल कुछ ही लोग इसके अपवाद थे। निम्नलिखित श्लोकों मनु ने उन अपवादों का नाम लिया है और ऐसा करने का कारण भी बताया है। राजा अपवित्रता से मुक्त रहते हैं और वे जो किसी व्रत के पालन में लगे हों अथवा कोई यज्ञ कर रहे हों, क्योंकि राजा तो इंद्र के आसन पर बैठा है और अंतिम दोनों ब्राह्मण के समान सदैव पवित्र हैं। विशाल सिंहासन पर बैठे हुए नरेश के लिए तुरंत पवित्रता की व्यवस्था है और उसका कारण ये है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सिंहासनासीन है। जो किसी युद्ध या संग्राम में काम आए हैं अथवा बिजली के गिरने व राजा द्वारा मारे गए हैं अथवा गौ या ब्राह्मण की रक्षा में मरे हैं, उनके संबंधियों और उन पर भी यह नियम लागू होता है, जिन्हें पवित्रता बावजूद राजा पवित्र देखना चाहता है। राजा संसार के 8 संरक्षक देवताओं का अवतार है। चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण तथा यम। क्योंकि राजा संसार के उन संरक्षक देवताओं से श्रोत-प्रोत है, इसलिए उस पर किसी प्रकार की अपवित्रता लागू नहीं होती, क्योंकि संसार के ये स्वामी ही पवित्रता तथा अपवित्रता के कारण होते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि राजा और धर्म युद्ध में हत हुए लोगों के संबंधी तथा वे जिन्हें राजा पवित्रता का अपवाद बनाए रखना चाहता था, अपवित्रता के सामान्य नियमों के अधीन नहीं थे। मनु का ये कथन कि ब्राह्मण सदैव पवित्र होता है, उसके सामान्य अर्थों में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को सर्वोपरि बनाकर रखना। इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ब्राह्मण अपवित्रता से मुक्त था, क्योंकि वह ऐसा नहीं था। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त ब्राह्मण पर तो अपवित्रता के और भी अनेक कारण लागू थे जो अब्राह्मणों पर लागू नहीं थे। मनुस्मृति ऐसे निषेधों से भरी पड़ी है जो केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते हैं और जिनका उसे पालन करना ही चाहिए। यदि वह उनका पालन न करे तो वह पवित्र होता ही है। मनु की यह जो अपवित्रता की कल्पना है वह वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, क्योंकि वह अपवित्र आदमी द्वारा दिए गए भोजन को अठहराता है। मनु ने अपवित्रता का समय भी बांधा है। ये भिन्न भिन्न है। यदि सपिंड हो तो 10 दिन, बच्चों के लिए 3 दिन, सहपाठियों के लिए 1 दिन। निश्चित दिन व्यतीत हो जाने मात्र से अपवित्रता जाती नहीं रहती। निश्चित अवधि पूरी हो जाने पर उस अवसर के योग्य प्रायश्चित करना पड़ता है। पवित्रता के उद्देश्य से मनु ने इस विषय को 3 तरह से लिया है। 1 शारीरिक अपवित्रता, 2 मानसिक अपवित्रता, 3 नैतिक पवित्रता। नैतिक अपवित्रता मन में बुरे संकल्पों को स्थान देने से पैदा होती है। उसकी शुद्धि के नियम तो केवल उपदेश या आदेश ही हैं, किंतु मानसिक तथा शारीरिक अपवित्रता दूर करने के जो संस्कार हैं वे एक ही हैं। उनमें पानी, मिट्टी, गोमूत्र, कुशा और भस्म का उपयोग होता है। मिट्टी, गोमूत्र, कुशा और भस्म का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में ने से उत्पन्न होने वाली शारीरिक अपवित्रता को दूर करने में होता है। मानसिक
पवित्रता को दूर करने में पानी सबसे अधिक उपयोगी है। उसका उपयोग 3 तरह से होता है: आचमन, स्नान तथा सिंचन। आगे चलकर मानसिक अपवित्रता दूर करने में पंचगव्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया। मौ से प्राप्त 5 चीजों से इसका निर्माण होता: दूध, गोमूत्र, गोबर, दही और घी। मनु ने ये व्यवस्था भी की है कि अपनी अपवित्रता किसी दूसरे पर लादकर उससे छुट्टी मिल जाए, जैसे किसी गौ के स्पर्श द्वारा अथवा आचमन करके सूर्य की ओर देख लेने से। व्यक्तिगत अपवित्रता के साथ साथ हिंदुओं का प्रदेशगत और जातिगत पवित्रता में भी विश्वास रहा है, ठीक वैसा ही जैसा प्राचीन रोम निवासियों का। हर गांव को एक वार्षिक यात्रा होती है। गांव की ओर से एक पशु, बहुधा एक भैंसा, खरीदा जाता है। गांव को परिक्रमा के बाद पशु की बलि चढ़ा दी जाती है। गांव के चारों ओर उसका रक्त छिड़क दिया जाता है और अंत में ग्राम वासियों में पशु का मांस भी बांट दिया जाता है। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक ब्राह्मण, चाहे वह गोमांस भक्षी न हो, अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। ये किसी स्मृति में नहीं लिखा है, लेकिन इसे रिवाज की अनुमति प्राप्त है। हिंदुओं में रिवाज कानून को भी दबा देता है। यदि यहीं तक बस होता तो यह आसानी से कहा जा सकता था कि हिंदुओं में जो अपवित्रता की कल्पना है वह आरंभिक तथा प्राचीन समाज में विद्यमान पवित्रता की कल्पना से किसी तरह भिन्न नहीं है। लेकिन यहाँ रुका नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू एक और तरह के ऐसे अछूतपन को मानते हैं जिसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। ये कुछ जातियों का वंशानुगत अछूतपन है। इन जातियों की संख्या इतनी अधिक है कि बिना किसी विशेष सहायता के एक सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी एक पूरी सूची बना लेना आसान नहीं। सौभाग्य से 1935 में भारतीय सरकार ने इस प्रकार की एक सूची तैयार की थी। वह 1635 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन निकाले गए ऑर्डर इन काउंसिल आज्ञा पत्र के साथ ही है। ये लंबी सूची 6 भागों में विभक्त है। एक भाग का संबंध एक प्रांत से है। उसमें उस प्रांत की जातों, नस्लों, जातियों अथवा समूह की जो सारे प्रांत अथवा उसके एक हिस्से में अछूत माने जाते हैं गिनती की गई है। ये सूची विस्तृत और प्रामाणिक कह जा सकती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि हिंदू लोग जातियों की एक कितनी बड़ी संख्या को वंशानुगत अछूत मानते हैं, मैं ऑर्डर इन काउंसिल की वह सूची यहाँ दे रहा हूँ। सूची एक भाग मद्रास, एक सारे प्रांत में विद्यमान परिगणित जातियों की सूची आदि आंध्र, चचटी यदि द्रविड़, चकविलियन यदि कर्नाटक, चलवाड़, हसल होलेया, अजल, चमार, जगगली, रुतीय, चंदाल, बैराई, चेरून, बकुड़, दंडासी, चंडी, देवेंद्र कुलत, जाम्बुवुलु, कल्लडी, कन्नकन, कोडालो, बरिकी, घासी, क्रूस, बतर, गोडगली, कोडग, बौरी, गोडारी, कुडुम्बन, बेल्लार, गोड्डा, कुरवन, व्यागरी, गोसंगी, मदारी, मादिग, पेंडा, रनेया, महिला, पाकी, रैली, माला, पल्ल, समग, माला दासु, पंबड़, संबन, मातंगी, पमिरी, सपरी, मोगर, पश्चिम, सेमन, मूची, पनियन, तोटी, मंडल, पन्यांडी, तिरुवल्लुवर, नकेयव, पर्यन, नयाड़ी, परवन, पगदाई, पैड़ी, पुलन, पुतिरैवन्नन, वल्लुवन, वाल्मीकि। चेत्तु 1-2 प्रांत की धारा सभा में पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा पिछड़ी हुई जातियों के एक प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सभी प्रांतों में परिगणित जातियों की सूची 1635 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार यदि कोई विशेष चुनाव क्षेत्र हो तो वह इस नियम का अपवाद होगा। धरनदन, कट, टुनायक, कुडिया, कदन, कुडवे, करीमपालन, कुरिच्छन 2 भाग, बम्बई 1 सारे प्रांत में परिगणित जातियां कुरुम, मालासर, मकलीन, पानो, आसोई, ढोर, मानगाड़ी, बकर, गरोड़, माघवाल, मेघवार, भांबी, हल्लीर, मिनी मादिग, भंगी, हलसर या हसल, मुकरी, चक्रवर या दासर, हुलसव, नदिया, चलवाड़ी, होलाया, शेनवा या शिंधवा, चांभार या मोची, खलपा, शिगदाव या शिंगदया, समग, कोलचा या कोलघा, सोची, चेन दासारू, कोली, ठोर,
तिमाली, चूहड़ या चूहड़ा, लिंगाडेर, तुरी, दकलेरू, मादिक या मांग, विनकर, महार, विठौलिया, धेनु मैगू। 2. मोची, अहमदाबाद, खेड़ा, भरूच, पंचमहाल और सूरत के जिलों को छोड़कर शेष सारे प्रांत में। 3. कोटका कनाडा जिले में। 3 भाग बंगाल प्रांत भर में परिगणित जातियां गरिया, बहेलिया, बावरी, बागड़ी, बेती, बाड़िया, बेलदार, कादर, मल्लाह, बरू, काल पहाड़िया, माच, भाटिया, भूई, माली, कान, मेहतर, कांद, मुचाही, भूया, कंदरा, मिडा, भूमिज, कावरा, मुसाबर, बिंद, कपूरिया, नागेसिया, बिया, करेंगा, चमार, कासथा, धेनुवार, काउर, धोवा, खैरा, खटीक, नामशूद्र, नट, नूनिया, ओराव, पालिया, डोमकोश, पान, दुसाद, कोनाई, पासी, गारो, पटनी, घासी, कोर, पोद, गोहरी, कोतल, रामा, हाडी, लालवेगी, राजवंशी, हजग, लोधा, रजवार, हलालखोर, लाहौर, संताल, हाड़ी, माहली, सुनरी, हो, भाल, तियार, जालिया, कैवर्त, महर, तुरी, झालो, मालो या मालो। 4 भाग संयुक्त प्राव प्रांत भर में परिगणित जातियां अगरिया, हैरिया, बहार, बाल्मीकि, बेलदार, बंगाली, वनमानुस, बेरिया, बंधेक, बसफोर, भंतु, बहेलिया, बरवार, भुडिया, बजनिया, वसोर, भुयार, बाजगी, बावरिया, बोरिया, चमार, कापड़िया, तुरहिया, चेरो, करवाल, हाड़ी, दवग, खारोट, हेला, धानगढ़, खारवार, खैरहा, धानुक, खटीक, कलाबाज, धरकार, कोल, कंजर, धोबी, कोरवा, डोम, लालवेगी, शिल्पकार, पटारी, डोमार, मवार, राउत, घरामी, नट, सहरिया, घासिया, पंखा, सनौड़िया, उबाल, पराहिया, सांसिया, पासी, थारू, हाबुड़ा, आगरा। मेरठ और रोहिलखंड कमिश्नरियों को छोड़कर शेष सा प्रांत में कोरी। 5 भाग पंजाब प्रांत भर में परिगणित जातियां आदि धर्मी, मरिजा, खटीक, बावरिया, बंगाली, कोरी, चमार, बर, नट, चूहड़ा या बाल्मीकि, बाजीगर, पासी, बागी और कोली, खमना, फ्रॉड, सांसी, सरादे, चमार, चौपाल। हिंदुओं में अपन, भांजरा, पेरला, चनल, सपला, धानक, सिर की बंद, गगर, गंधील, मेघ रामदासी। 6 भाग बिहार। 1 प्रांत भर में परिगणित जातियां हाड़ी, कंजर, कुररिया, धोबी, डोम, दुसाद, हलालखोर, लालवेगी, नट, मोची, पासी, मुसहर। 2 पटना तथा तिरहुत कमिश्नरी में और भागलपुर, मुंगेर, पाला, मऊ तथा पूर्णिया जिले में बावरी, भोगता, भुया, भूमिज, घासी, पान, रजवार, तुरी। 3 मानभूमि जिले की धनबाद तहसील में, मध्य मानभूम के सामान्य ग्रामीण चुनाव क्षेत्र में तथा पुरुलिया और रघुनाथपुर म्यूनिसिपलिटी में बावरी, भोगता, भुया, घासी, पान। 7 भाग मध्य प्रांत और बरार। 1 प्रांत भर में परिगणित जातियां बसोर या बुरुड, चमार, माग, रजवार, तुरी, डोम, मेहतर या भंगी, गांडा, मोची, सतनामी। 2 स्थान विशेष पर परिगणित जातियां बहुना, बलाही या बलाई, बैदार, चद, चौहान, देहयात, देवाड़, धानुक, धीमर, धोबी, दोहर, वासिया, होलिया, जंगम, कैकरी। बिलासपुर जिले में, अमरावती जिले में, बरार कमिश्नरी में और बालघाट, भंडारा, बेबूल, चांदा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जब, अकोला, अमरावती और बुल्डाना जिले में, भंडारा और सागौर जिले में, दुर्ग जिले में, सागौर जिले की दमोह तहसील में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जिले में। दमोह तहसील को छोड़कर शेष सागौर जिले में, भंडारा जिले में, भंडारा, बिलासपुर, रायपुर और सागौर जिले में तथा होशंगाबाद जिले की सिवनी, मालवा तहसीलों में, बरार कमिश्नरी और बालघाट, भंडारा, चांदा, नागपुर तथा वर्धा जिलों में, बरार कमिश्नरी और बालघाट, भंडारा, बिलासपुर, चांदा, दुर्ग, नागपुर,
रायपुर तथा वर्धा जिलों में, बालघाट और भंडारा जिलों में, भंडारा जिले में, बरार कमिश्नरी में और भंडारा, चांदा, बरार तथा वर्धा जिलों में, कटिया, खंगार, खटीक, कोली, कोरी, कुल्हार, मधुगी, माला, बरार कमिश्नरी में, बालघाट, बैतूल, भंडारा, बिलासपुर, चांदा, दुर्ग, नागपुर, निमार, रायपुर और वर्धा जिलों में, होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सिवनी, मालवा तहसीलों में, सिवनी तहसील को छोड़कर शेष छिंदवाड़ा जिले में, दमोह तहसील को छोड़कर शेष सागौर जिले में, भंडारा, बुल्डाना, सागौर जिलों में और होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद तथा सिवनी मालवा तहसील में, बरार कमिश्नरी में, बालघाट, भंडारा, चांदा, नागपुर और वर्धा जिलों में, होशंगाबाद जिलों की होशंगाबाद तहसील में, सिवनी तहसील को छोड़कर शेष छिंदवाड़ा जिले में तथा दमोह तहसील छोड़कर शेष सागौर जिले में, भंडारा और चांदा जिले में, अमरावती, बालघाट, बैतूल, भंडारा, बुल्डाना, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, निमार, रायपुर और सागौर जिलों में तथा हरदा और सुहागपुर तहसील छोड़कर शेष होशंगाबाद जिले में, भंडारा और सागौर जिले में तथा होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसीलों में, बरार कमिश्नरी में, बालघाट, भंडारा, चांदा, नागपुर और वर्धा जिलों में, बालघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मेहरा और महार, नगारची, श्रीभा, पनका, पारधी, प्रधान, रुगभर, जबलपुर, मांडला, निमार और सागौर जिलों में, अट्रीनारा जिले की हरदा और सुहागपुर तहसीलों को छोड़कर शेष सारे बालघाट, भंडारा, छिंदवाड़ा, मांडला, नागपुर और रायपुर जिलों में, बालघाट, भंडारा, मांडला जिलों में तथा होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद तहसील में, बरार कमिश्नरी में, बालघाट, भंडारा, बिलासपुर, चांदा, दुर्ग, नागपुर, रायपुर, सागौर और वर्धा जिलों में तथा सिवनी तहसील को छोड़कर शेष छिंदवाड़ा जिले में, होशंगाबाद जिले की नरसिंहपुर तहसील में, बरार कमिश्नरी में, भंडारा, चांदा, नागपुर, निमार, रायपुर और वर्धा जिलों में तथा सिवनी तहसील को छोड़कर शेष छिंदवाड़ा जिले में, होशंगाबाद जिले की सुहागपुर तहसील में, नमः शूद्र, कवत, 8 भाग आसाम, 1 आसाम उपत्यका में, बनिया या वृतियल बनिया हीरा, मेहतर भंगी, बांसफोड़, 2 सूर्या उपत्यका में, माली या भुई माली, सूत्रधार, कैवर्त या जालिया, खुबी या धोबी, मूची, लालबेगी, दगला या धोली, पटनी, मेहतर या भंगी, कालो और मालो, नामशूद्र, बंसफोड़, महरा। 6 भाग उड़ीसा, 1 प्रांत भर में परिगणित जातियां, आदि आद, देवर, इरिका, श्रद्धेलिया, धोबा या धोबी, जगगली, बारिकी, गांडा, कांड, बसोर, बुरुड़, घुसुरिया, कटिया, बारी, गुडगली, केला, चचटी, गोडरी, कोडालो, चमार, गोडरा, मदारी, चंडाल, गोखा, मादिग, डंडासी, हड्डी या हाड़ी, महुरिया, माला, पंचम, पायड़ी, मांग, पनका, मंगन, रिल्ली, पामिरी, मेहरा, महार, सुपरी, वाल्मीकि, मेहतर, भंगी, सतनामी, सियार, मोची, मूची, 2 पान या पानो, खोदमल जिले को छोड़ शेष सारे प्रांत में, संबलपुर जिले में, मद्रास प्रेसिडेंसी की विजगापट्टम और गंजाम एजेंसियों से 1636 में उड़ीसा को दे दिए गए भूमि भाग में 3 डोम या डम्बो, खोदमल जिले और इस प्रकार उड़ीसा को दे दिए गए भूमि भाग के अतिरिक्त शेष सारे प्रांत में 4 बावरी, संबलपुर जिला छोड़कर शेष सारे प्रांत में, भूया, भूमिज, घासी, घसिया, तुरी, 5 कोरी, नगारची, संबलपुर जिले की नवपारा तहसील में। प्रधान यह एक भयानक सूची है। इनमें 426, 429 जातियां सम्मिलित हैं। यदि इनकी संख्या जोड़ी जाए तो इसका मतलब ये होता है हिंदू की देश में आज 5-6 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके स्पर्श मात्र अपवित्र हो जाते हैं। निश्चय से आरंभिक तथा प्राचीन समाज में जो अछूतपन विद्यमान था
वह इस भारत व्यापी करोड़ों लोगों के वंशाणु अछूतपन के मुकाबले में नगण्य ठहरता है। हिंदुओं का ये अछूतपन अद्वितीय है। संसार के इतिहास में इसका मुकाबला नहीं। एशिया और यूरोप की बहुत सी जातियों की जनसंख्या से भी बड़ी जनसंख्या का अछूतपन अपनी जनसंख्या की अधिकता के ही कारण अद्वितीय नहीं है, किंतु और दूसरे कारणों से भी अद्वितीय है। हिंदू जातियों के इन 426 जातियों को अछूत बना देने वाली हिंदुओं की अछूतपन की पद्धति में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो अछूतपन में चाहे वे आरंभिक हों अथवा पाए जाती प्राचीन नहीं ही हिंदू समाज ने अपवित्रता से बचे रहने के लिए पृथक्करण के जो नियम मान रखे हैं, ये यदि तर्क संगत न भी माने जाएं तो भी समझ में आते हैं। ये पृथक्करण जन्म, विवाह, मृत्यु आदि विशेष अवसरों पर होता है, किंतु हिंदू समाज का ये पृथक्करण, ये अछूतपन स्पष्टतया निराधार ही है। आरंभिक समाज जिस अपवित्रता को मानता था वह थोड़े समय रहती थी और खाने पीने आदि प्राकृतिक कृत्यों के अथवा जीवन में जन्म, मृत्यु, मासिक धर्म आदि जो असाधारण अवसर होते हैं उन्हीं पर पैदा होती थी। पवित्रता का समय बीत जाने पर और पवित्र बना देने वाला संस्कार हो चुकने पर आदमी की पवित्रता नष्ट हो जाती थी और वह फिर पवित्र तथा समाज में मिलने जुलने योग्य हो जाता था। किंतु ये 5-6 करोड़ आदमियों का अछूतपन जन्म, मृत्यु आदि के अछूतपन से सर्वथा भिन्न है। ये स्थायी है। जो हिंदू उनका स्पर्श करते हैं वे स्नानादि के द्वारा पवित्र हो जा सकते हैं, किंतु ऐसी कोई चीज नहीं जो अछूत को पवित्र बना सके। वे अपवित्र ही पैदा होते हैं, वे जन्म भर पवित्र बने रहते हैं, वे अपवित्र ही बने रहकर मर भी जाते हैं, और वे जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी अपवित्रता का टीका माथे पर लगाए ही जन्म ग्रहण करते हैं। यह एक स्थायी वंशानुगत कलंक है जो किसी तरह घुल नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि हिंदू जो अपवित्रता से पैदा होने वाले पृथक्करण को मानते थे, वे उन व्यक्तियों को अथवा उनसे निकट संपर्क रखने वालों को ही पृथक करते थे। लेकिन हिंदुओं के इस अछूतपन ने एक वर्ग के वर्ग को अस्पृश्य बना रखा है, एक वर्ग जिसकी जनसंख्या 5-6 करोड़ है। चौथी बात यह है कि हिंदू उन व्यक्तियों को जो अपवित्रता से प्रभावित हो गए हों कुछ समय के लिए पृथक भर कर देते थे, वे उन्हें एकदम पृथक बसा नहीं देते थे। हिंदू समाज का आग्रह है कि सब अछूत पृथक बसें। हिंदू अछूतों के मोहल्लों में नहीं रहेंगे और अछूतों को अपने मोहल्लों में नहीं रहने देंगे। हिंदू जिस अछूतपन को मानते हैं उसका यह महत्वपूर्ण अंग है। ये सामाजिक बहिष्कार मात्र नहीं है, थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवहार का बंद कर देना। ये तो प्रदेश पृथक्करण का उदाहरण है। अछूतों को एक कांटेदार तार के घेरे में एक पिंजरे में बंद कर देना। हर हिंदू गांव में यहूदी लोगों को पृथक रखने की जगह की तरह की एक जगह बनी है। हिंदू गांव में रहते हैं, अछूत गांव से बाहर उसी जगह पर। ऐसी है ये हिंदू अछूतपन की पद्धति। इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो चीज हिंदुओं में देखी जाती है यह उससे सर्वथा भिन्न है। यह निर्विवाद है कि हिंदुओं का अछूतपन एक अनोखी ही वस्तु है। हिंदू समाज में लोगों को अपवित्र माना गया, किंतु केवल व्यक्तियों को, सारी की सारी जाति को कभी कहीं पवित्र नहीं माना गया, और उनकी अपवित्रता अल्पकालीन होती थी और किसी न किसी क्रिया द्वारा नष्ट हो सकने वाली। एक बार अपवित्र सदा के लिए अपवित्र के सिद्धांत पर आश्रित इस प्रकार की स्थायी अपवित्रता कहीं देखने में नहीं आए। अहिंदू समाज में लोगों को पवित्र माना गया और उनका सामाजिक व्यवहार भी बंद हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं न हुआ कि आदमियों को सदा के लिए पृथक बसा दिया जाए। हिंदुओं ने एक जमात की जमात को अपवित्र मानकर उनके साथ वैसा बर्ताव किया है, लेकिन वे बाहर के रहे हैं।
रक्त सीमा के संबंधों के घेरे से बाहर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी ने अपने ही आदमियों को पीढ़ी दर पीढ़ी और स्थायी रूप से पवित्र बनाकर रखा हो। इस प्रकार हिंदुओं का अछूतपन एक अनहोनी घटना है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने आज तक कभी इसका अनुभव नहीं किया। किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज है ही नहीं। आरंभिक समाज में, प्राचीन समाज में अथवा वर्तमान समाज में अछूतपन के अध्ययन से जो अनेक समस्याएं पैदा होती हैं और जिनके हल करने की आवश्यकता है, उनका समावेश इन दो बातों में हो जाता है। 1. अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं। 2. उनकी अपवित्रता स्थायी और अमिट कैसे बन गई। अगले पृष्ठों में इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है।